हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 18 टू 23 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18 सेज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 1/6 टू गेट 6 1/9। ये कह रहे हैं कि 9 1/6 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें 6 1/9 मिल जाए। तो बेसिकली 9 1/6 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मुझे आंसर 6 1/9 मिले। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज x। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं 9 1/6 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे 6 1/9 मिल जाएगा। तो इधर देखिए x के साथ नेगेटिव साइन है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस x को इधर इक्वालिटी के इधर ले आऊँगी। सो 9 1/6, जब ये वाली फ्रैक्शन इधर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। 6 1/9, x इधर आके पॉजिटिव। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम ख़त्म करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 54, 55/6 माइनस 55/9 इज इक्वल्स टू x। तो वी नीड एलसीएम, तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 2 द 3 3 द देन 3 2 1 देन इज 2 1 1 3 3 द 9 9 2 द 18। तो 18 को 6 से डिवाइड किया, वी गेट 3। तो 55 को 3 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 द 15 1 5 3 15 165 माइनस 18 को 9 से डिवाइड किया, 2 2 इंटू 55 दैट इज 110 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 165 माइनस 110 दैट इज 55/18। तो वो नंबर जो मैंने 9 1/6 में से सब्ट्रैक्ट करना था वो मुझे मिल गया 55/18। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई गेट 6 1/9। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ 17/20 एंड 21/25 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो आपको ये दो फ्रैक्शंस जो गिवन है इसमें पूछा है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कितनी बड़ी है दूसरी से। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। हम नहीं बता सकते कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। बड़ी छोटी फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, तो अब मैं इनको मीन्स मुझे लाइक फ्रैक्शंस बनाना होगा, डिनोमिनेटर मुझे सेम रखने होंगे। तो पहले तो मैं 20 एंड 25 का एलसीएम लूँगी। तो 5 4 द 5 5 4 1 4 1 1 5 of the 25 25 into 4 100। सो एलसीएम मेरे पास आ गया 100। अब मुझे 17/20 को किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में मुझे 100 मिल जाए। जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस में किया था, 100 को आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, वी गेट 5। 5 को नीचे 5 को ऊपर लिखेंगे। तो ये तो आ गया 100। 17 इंटू 5 विच इज़ 85। सिमिलरली मुझे 21/25 को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में मुझे 100 लेके आना है। सो 25 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, ऊपर भी 4, तो ये आ गया 84। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 85/100, ये आ गई 84/100। अब आप देख सकते हैं एक है 85/100, दूसरी है 84/100। ऑब्वियसली जो आपकी ये फ्रैक्शन है ये वाली बड़ी है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, 17/20। सो 17/20 इज ग्रेटर देन 21/25। अब इसने पूछा है कितनी ज़्यादा है बाय, अब हमें ये भी बताना है। तो मैं क्या करूँगी, 85/100 में से 84/100 को सब्ट्रैक्ट करूँगी टेकिंग एलसीएम। 85 माइनस 84 विच इज़ 1/100।
तो 1/100 वैल्यू से ये जो फ्रैक्शन है 17/20 ये बड़ी है 21/25 से। So question number 20, the sum of two fractions is this one. If one of them is 7/2/3, find the other. तो हमें यहाँ पे sum of fractions given है which is equals to 14 5/12. तो पहले इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं 14 into 12. दैट इज 168 और इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका पास आ गया है 173/12. अब आपको फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है विच इज 7/2/3. 7 into 3 21 विच इज 23/3. तो सम ऑफ फ्रैक्शंस किसके इक्वल होता है? दो फ्रैक्शंस का सम आपको फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन. सेकंड फ्रैक्शन में फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट सेकंड फ्रैक्शन बी एक्स. तो देखिए सम हमें गिवन है 173/12 विच इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रैक्शन है 23/13 प्लस एक्स. तो एक्स इधर ही रखेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखी जाएगी इक्वल्स टू. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. 12 और 3 का अब हम लेने वाले हैं एलसीएम. सो 3 4 1 और 4 पे 1 4 into 3 12. So 12 is our LCM. 12 divided by 12 1. So this is 173 minus 12 को 3 से डिवाइड किया we get 4. So 23 into 4 4 to the 12 1 4 to the 8 992. ये x की वैल्यू. अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट. So this is 1/8/12 is equals to x. तो यहाँ पे देखिए ये शायद लेट्स सी 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा. 3 2 the 6 21 yes 3 7 the and 3 the. So x की वैल्यू आ गई है 27/4. सो योर सेकेंड फ्रैक्शन जो हमने x अज्यूम की थी वी गॉट इट एज 27/4. अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो आप 7/2/3 में 27/4 ऐड कर लीजिए. तो इसको हमने सॉल्व किया था दैट इज़ 23/3. इसमें 27/4 ऐड करो आपके पास ये वाली फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 21. फ्रॉम अ पीस ऑफ वायर 12-13/4 मीटर लॉन्ग. एक वायर है वो कितनी लेंथ की गिवन है 12 3/4 मीटर. अ स्मॉल पीस ऑफ लेंथ 3 5/6 मीटर हैज़ बीन कट ऑफ. और इसमें से 3 5/6 मीटर इसने काट दी है. अब इसने पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस. अब ये जो लेंथ बची है दिस वन ये लेंथ हमें बतानी है. तो देखिए पूरी वायर में से एक छोटा सा टुकड़ा इतना काट देंगे. अगर मैं पूरे वैल्यू में से इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे जो बाकी बची हुई वायर है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. सो टोटल लेंथ ऑफ वायर ये हमें गिवन है 12 3/4 मीटर. तो इसको कन्वर्ट करके लिख लेंगे विच इज इक्वल्स टू ये आपका बन गया 51/4 मीटर. अब इसके बाद आपको एक छोटे से पीस की वैल्यू गिवन है 3 5/6. सो लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर 3 5/6 मीटर. 18 प्लस 5 दैट इज 23/6 मीटर. तो ये दोनों वैल्यूज हैं.
अब इसने बोला है कि आपने लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस जो है वो फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस वो कितना आएगी, टोटल लेंथ माइनस पीस ऑफ वायर या फिर लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर। तो ये वैल्यू 51/4 माइनस 23/6। तो 4 and 6 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 12। तो 12 को 4 से डिवाइड किया 3 इंटू 51 दैट इज 315 माइनस 12 को 6 से डिवाइड किया वी गेट 2, 23 इंटू 2 46। सो 153 माइनस 46, so this is 70107/12 मीटर। इसको आप फर्दर जो है अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना पीस है वायर का जो बच गया है। क्वेश्चन नंबर 22, 3 boxes weigh 9 1/2 kg, 14 1/5 kg, 18 3/4 respectively. A porter carries all the 3 boxes. What is the total weight carried by the porter? तो ये इजी है, 3 बॉक्सेस हैं, अलग अलग उनका वेट गिवन है। तो उसने बोला है कि एक पोर्टर है, उसने तीनों के तीनों बॉक्स जो हैं वो उठा लिए हैं, उसका पूरे का वेट बताइए। सो टोटल वेट carried by the porter. सो इन तीनों को ऐड करेंगे, 9 1/2 प्लस 14 1/5 प्लस 18 3/4 kg। तो सबसे पहले तो मैं इनको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे। 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19/2 प्लस 71/5 plus this will be 75/4. So taking LCM 2 5 4 2 1 5 2 again 2 1 5 1 then is 5 1 1 1 5 into 2 10 into 2 20 LCM 20 divided by 2 10 10 into 19 190 20 divided by 5 4 into 71 428 that is 284 plus 20 divided by 4 5 into 75 5 5 the 25 2 that is 375। so इन सभी को ऐड करेंगे, 4 plus 5 that is 9 then is 9 and 17 plus 7 4 there is 2 3 2 5 6 so ये वैल्यू आ गई 849/20 kg। And the last question is, on one day a laborer earned rupees 125. Out of this money he spent this much on food, tea and on other eatables. How much does he save on that day? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब इसमें लेकिन जो डिफरेंस ये है कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, नो इशू। अब वो अर्न कितना करता है, 125। इतने पैसे उसने कमाए एक दिन में, उसमें से उसने खर्च कितने किए, फूड पे इतने, चाय पे इतने और बाकी टेबल्स पे इतने। तो देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड करके जो उसने मनी अर्न की है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं और वही उसकी सेविंग होगी। सो टोटल सबसे पहले तो मनी अर्नड, कितने पैसे उसने कमाए, तो ये हमें वैल्यू गिवन है 125। तो एक एक करके पहले देखते हैं। मनी
स्पेंट ऑन फूड, फूड पे उसने कितने खर्च किए 68 1/2। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 68 इंटू 2 इंटू 16 137/2 रुपीज़ हो गए। देन मनी स्पेंट ऑन टी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे लाइन लगा देती हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आपने एग्ज़ाम में ऐसे लाइन लगा के नहीं आनी है, आपने इसको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। सो ₹23/4, तो 83/4। तो देन मनी स्पेंड ऑन अदर ईटेबल्स, बाकी जो कुछ भी उसने खाया पिया उसके पैसे हैं ₹16 2/5। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 इंटू 5 80 + 2 82/5। चलिए अब निकालते हैं टोटल मनी स्पेंट, कितने पैसे उसने खर्च किए। तो ये 137/2, 83/4, 82/5। लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 20, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी करके हटे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। सो 20 / 2 10, तो ये 1370 प्लस ये आ गया 5 5 इंटू 83 5 15 1, दिस इज 41 प्लस ये आ गया 4 4 to the 8 32। So let's add it 0 5 1 carry 3 4 आ गया 1, again 1 carry 3 + 1 4 4 + 4 8 9 10 11 and here is 1, so 2113/20। इतने रुपीस जो है वो खर्च कर चुका है अपने। अब बारी आती है सेविंग्स की। मनी सेव्ड, कितने पैसे उसने बचाए, कमाए कितने थे उसने 125, खर्च कितने किए उसने 2113/20। सो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 20। 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5, दैट इज 2500 माइनस 2113। सो 2500 2113 तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 7 और ये 8 यहाँ से गया कैरी, दैट इज 387/20 रुपीज़। सो उस दिन जो उसने सेव किए दैट इज 387/20। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से कंसेप्ट वही है कि जितने पैसे कमाए उसमें से हमने कितने पैसे खर्च किए वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे या कितनी उसकी सेविंग हुई है। तो आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।